नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आवेदन पत्र और पत्र को सही तरीके से और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आखिर आवेदन पत्र और पत्र को कैसे लिखते हैं सिस्टमैटिक ढंग से। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप बोर्ड के बच्चे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं और आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और सभी कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करना है ताकि, और दोस्तों माइंड में सेट करना है, और यह तभी होगा जब आप सही समय पे सही चीज़ को पढ़ें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन जाते रहेंगे और आप सही समय पे सही चीज़ को पढ़ पाएंगे। और दोस्तों, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे बच्चे पढ़े, अच्छा करे, टॉपर बने, रैंकर बने, खूब पढ़े। और दोस्तों, पढ़े उतना ही जितना माइंड में सेट हो, और माइंड में ही जब सेट हो गया तो उसी दिन आप टॉपर और रैंकर बन जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में हम आवेदन पत्र और पत्र को लिखना सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हम दोस्तों हम अपनी मांगों को पत्र या आवेदन पत्र, यानी दोस्तों पत्र तो हम अपने संबंधी को लिखते हैं। पत्र हम किन्हें लिखते हैं? तो अपने सगे संबंधी को लिखते हैं, यानी कि दोस्तों जो यानी कि दोस्तों हमारे निजी जो साथी हैं, यानी रिश्तेदार हैं, यानी कि दोस्तों आप अपने परिवेश में किसी को लिखते हैं, अपने स्तर पे किसी को लिखते हैं पत्र, तब उसे हम कहते हैं पत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? तो पत्र कहते हैं। और आवेदन पत्र किसे कहते हैं दोस्तों? तो आवेदन पत्र होता है एक तरह का आग्रह। क्या होता है दोस्तों? तो आग्रह होता है। पत्र भी आग्रह हो सकता है दोस्तों, लेकिन आवेदन पत्र जो है एक स्टेटमेंट है। यानी दोस्तों आप किसी से भी, यानी दोस्तों जैसे कि कोई पद पे है, कोई किसी पद पे है, यानी माननीय है, जो माननीय है, जिनसे हम अपनी बात को स्पष्ट रूप या प्रत्यक्ष रूप से नहीं रख सकते, आमने सामने खड़े होकर नहीं रख सकते, तो उनसे हम किस माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं? तो आवेदन पत्र की माध्यम से। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे स्कूल में आपको बुखार लग जाता होगा या किसी कारणवश आपको स्कूल से छुट्टी लेना होता है, तो आप आवेदन पत्र लिखकर अपने प्रधान अध्यापक को देते हैं। यानी कि दोस्तों प्रधान अध्यापक क्या है? तो एक पद को सुशोभित कर रहे हैं। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे आवेदन पत्र और पत्र में क्या अंतर है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आवेदन पत्र और पत्र को तो सीखेंगे ही, लेकिन मैं दोस्तों आप सभी को कहना चाहता हूं, या तो मैं हिंदी के एक विषय आवेदन पत्र और पत्र को बताने वाला हूं जो परीक्षा में आता ही आता है, यानी कि दोस्तों आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। बस आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फुल देखिएगा और दोस्तों स्टेप को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद आप आवेदन पत्र और पत्र को लिखना सीख ही जाएंगे। और दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूं, यदि आपको तो मैं आपको आवेदन पत्र और पत्र पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको कन्फर्मेशन की ओर ले चलेंगे। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यह आप ही का चैनल है, आप ही के लिए बनाया गया है। यानी कि दोस्तों उद्गार क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है आप ही के लिए बनाया गया है, यानी आप ही का चैनल है और आप ही के लिए, आपको पढ़ाने के लिए ही बनाया गया, आपके बौद्धिक विकास के लिए ही बनाया गया है। इसलिए जब तक आप शिक्षित नहीं हो जाते तो इसकी सार्थकता नहीं सिद्ध हो सकती। इसलिए दोस्तों आप सहयोग करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही हमारा स्लोगन है। यानी कि दोस्तों सभी का हित होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है दोस्तों, यदि आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, तो आपका भी विकास होगा और उन अन्य बच्चों का भी विकास होगा जो शिक्षा से वंचित है। तो इसलिए दोस्तों आप सहयोग करें ताकि सभी का बौद्धिक विकास हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे आवेदन पत्र और पत्र को। दोस्तों पहले हम आवेदन पत्र को जानेंगे कि आवेदन पत्र हम कैसे लिखते हैं, ताकि दोस्तों आपको कहीं भी किसी को भी आवेदन पत्र लिखना रहे, अपनी मांगों को रखना रहे, तो आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहे और आप लिख ही दे।
तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने आवेदन पत्र को लिखने के सही तरीके के बारे में बताए हैं, सही तरीके के बारे में बताएं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप सभी का प्रश्न कह रहा है, मतलब दोस्तों आपको प्रश्न दे दिया रहेगा। यहाँ तो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यदि आप दैनिक जीवन में किसी को लिखते हैं, मान के चलिए दोस्तों आप प्रधानमंत्री जी को कोई पत्र लिखते हैं कोई मांग करने के लिए, या राष्ट्रपति यानी दोस्तों आप मुख्यमंत्री जी को कोई पत्र लिखते हैं, राज्यपाल जी को कोई पत्र, यानी दोस्तों जो माननीय है, क्या है दोस्तों, माननीय है, तो उन्हें हम आवेदन पत्र के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। तो दोस्तों वही इसमें बस प्रश्न दे दिया रहेगा, यानी दोस्तों परीक्षा में जब आप जाएंगे तो आपको दे दिया रहेगा प्रश्न, क्या दे दिया रहेगा, तो आपको प्रश्न दे दिया रहेगा और आपको बनाना होगा। तो इसी की कड़ी में दोस्तों एक प्रश्न है आप सभी का, आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो कह रहा है प्रश्न आप सभी का कि प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ के लिए आवेदन पत्र लिखे। यानी कि दोस्तों आपके जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक है उसके पास परीक्षा शुल्क माफ, यानी परीक्षा जो शुल्क आप देते हैं, परीक्षा शुल्क जो आप देते हैं वह माफ कराने के लिए आवेदन पत्र लिखे। यानी दोस्तों आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। आपका क्वेश्चन कर रहा है आपको प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें कि परीक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह हो, यानी कि दोस्तों आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो दोस्तों देखिए, शुरुआत में हम फॉर्मेट को समझेंगे कि आखिर फॉर्मेट में हम क्या लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि तो दोस्तों पहले हमें फॉर्मेट के लिखना होगा। लिखने के बाद दोस्तों फॉर्मेट को पहले हम समझेंगे कि आखिर कैसे लिखे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही लोग कंफ्यूज आ जाते हैं फॉर्मेट को लिखने के बारे में। तो दोस्तों फॉर्मेट में हम पहले आते हैं, तो फॉर्मेट में, और दोस्तों देखिए आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, और दोस्तों देखिए बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों देखिए फॉर्मेट को आपको समझना होगा कि आखिर फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट है आपका दोस्तों, तो पहले आप लिखिएगा सेवा में, क्या लिखेंगे दोस्तों, सेवा में, क्या लिखेंगे दोस्तों आप पहले सेवा में। उसके बाद दोस्तों आपको एक कॉमा देना है, क्या देना है, कॉमा देना है, यानी अल्प विराम देना है, क्या देना है दोस्तों, अल्प विराम। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, क्या लिखेंगे दोस्तों, श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। तो दोस्तों यदि आपको प्रधानमंत्री जी के पास पत्र लिखना रहे तो आप यहीं लिख दीजिएगा श्रीमान प्रधानमंत्री जी महोदय, क्या लिखेंगे दोस्तों, श्रीमान प्रधानमंत्री जी महोदय। या आप लिख सकते हैं, या आप किसी शिक्षक को लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे श्रीमान शिक्षक महोदय, श्रीमान शिक्षक महोदय आप लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ तो मैं आप प्रधान अध्यापक जी को लिख रहे हैं, किनको लिख रहे हैं, तो प्रधान अध्यापक जी को लिख रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए हम स्कूल का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ स्कूल का नाम लिख दिया है राजकीय कृत महादेव उच्च विद्यालय, यानी कि दोस्तों या जो बच्चा लिखा है अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाध्यापक को, वो स्कूल का नाम था राजकीयकृत महादेव उच्च विद्यालय। तो दोस्तों आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, क्या लिखना है, आपके स्कूल का नाम लिखना है। तो स्कूल का नाम लिखने के बाद दोस्तों आप उसी के नीचे जस्ट साइड में लिख दीजिएगा, जैसे देखिए दोस्तों खुसरूपुर पटना, खुसरूपुर पटना, यानी कि दोस्तों यह स्कूल कहाँ अवस्थित है, तो खुसरूपुर पटना। तो आपका स्कूल जहाँ अवस्थित है तो आप लिख दीजिएगा। तो दोस्तों पहले आप गांव का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद जिला का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक आपका हो गया फॉर्मेट, क्या हो गया, फॉर्मेट, यानी कि दोस्तों इस फॉर्मेट में आपको बैठाना है, किस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में आपको बैठाना है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम दोस्तों अपनी बातों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे अपने शब्दों में, अपने शब्दों में रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों महोदय लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि, यानी कि दोस्तों आपको पहले या तो लिखना ही होगा कि सविनय निवेदन यह है कि, तो सविनय निवेदन तो लिखना ही होगा, लिख देंगे आप सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। यानी कि दोस्तों यह जो बच्चा है वो कक्षा 10वीं का छात्र है, इसने लिखा कि सविनय निवेदन यह है कि मैं विद्यालय की कक्षा 10 का छात्र हूँ, कक्षा 10 का छात्र हूँ। यदि आप 8वें के छात्र हैं तो आप 8 लिख सकते हैं, 9वें के छात्र हैं तो 9 लिख सकते हैं,
तो आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने शब्दों में लिखिए कि आखिर आपको छुट्टी चाहिए या क्या चाहिए। तो दोस्तों हमारा क्या था, हमारा था शुल्क माफ, यानी परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु हमको एक पत्र लिखना था। प्रश्न में कह रहा था परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। तो दोस्तों देखिए, पहले आप कारण बताइए कि आखिर आपको परीक्षा शुल्क क्यों माफ किया जाए। यानी दोस्तों आप एक कठोर कारण उसमें प्रकट कीजिए कि आखिर हमें परीक्षा शुल्क क्यों माफ कर दिया जाए। तो यानी कि दोस्तों आप कारण बताएंगे, यानी आप अपनी बातों में समझिए। यहाँ तो जो लिखा है सो लिखा ही है, यहाँ जो लिखा है वो तो लिखा ही है। लेकिन दोस्तों यह तो आप लिख देंगे, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, यह आप सिर्फ लिख देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो यह लिख देंगे सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 10 का छात्र हूँ। तो दोस्तों जैसे आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे तो आप कह दीजिए कि सविनय निवेदन यह है कि मैं बेगूसराय ज़िले का एक वासी हूँ। यानी कि दोस्तों आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपको यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लिख देना है। उसके बाद दोस्तों हम तो यहाँ प्रधान अध्यापक जी को लिख रहे हैं तो हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। पहले दोस्तों आपको एक कठोर कारण देना है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न के अनुसार आप कह सकते हैं कि हमारे घर की हालत ख़राब है। अपने शब्द में लिखिए, जैसा कंडीशन है कि हमारे घर की हालत ख़राब है और मेरे पिताजी की इतनी आय नहीं है कि मैं परीक्षा शुल्क दे पाऊँ। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा 2 भाई बहन हैं, आपके जितने रहे। मतलब अपने शब्दों में कारण बताइए कि आखिर आपका परीक्षा शुल्क क्यों माफ़ कर दिया जाए, और अपनी बातों को यहाँ पे बस रख दीजिए और यहाँ फिलअप कर दीजिए। क्या कीजिए, फिलअप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे कि अतः निवेदन है कि मेरा विद्यालय शुल्क माफ़ करने की कृपा हो, इस हेतु मैं आपका सदैव आभारी बना रहूँगा। यानी कि दोस्तों अपनी बातों को यहाँ फिलअप जब आप कर देंगे तो उसके बाद अंतिम में बस आपको इतना लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, तो अतः निवेदन यह है कि मेरा विद्यालय शुल्क माफ़ करने की कृपा हो। यानी कि दोस्तों आप जिस वे से लिख रहे हैं, यानी आप जिस कारण से लिख रहे हैं उस कारण को यानी कि लिख दीजिए और कहे कि हमें यह कीजिए, यानी कि आग्रह कीजिए। कैसे लिखेंगे, तो अतः निवेदन है कि मेरा विद्यालय शुल्क माफ़ करने की कृपा हो। यानी कि दोस्तों यहाँ विद्यालय शुल्क था तो हमने विद्यालय शुल्क लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे इस हेतु आपका सदैव आभारी रहूँगा। यानी कि दोस्तों आप प्रधान अध्यापक जी को या आग्रह करेंगे कि इसके लिए यदि आप हमारा यह काम कर दिए, यानी कि दोस्तों कि यदि आप हमारा यह कार्य कर दिए तो इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। यानी कि दोस्तों रिस्पेक्टफुली यहाँ पे बात होना चाहिए। आवेदन पत्र उसी को कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे। चाहे तो आप खींच सकते हैं, चाहे तो नहीं भी खींच सकते हैं, चाहे तो खींच सकते हैं, चाहे तो नहीं भी खींच सकते हैं। तो रेखा जब खींचेंगे तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इस साइड। दोस्तों देखिएगा, इस साइड हमें लिखना है, इस साइड हमें लिखना होगा। क्या लिखना होगा, तो आपका प्रिय शिष्य, यानी कि दोस्तों प्रधानाध्यापक जी को आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो यानी कि दोस्तों उनके लिए हम क्या हैं, तो शिष्य हैं। वो क्या हैं, तो गुरु हैं। तो हम लिखेंगे कि आपका प्रिय शिष्य अमरजीत कुमार। तो आपका जो नाम होगा यानी कि प्रिंस, रामू, श्याम, जो आपका नाम होगा आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे इस बच्चे का नाम था अमरजीत कुमार तो इसने लिख दिया, और कक्षा 10वीं का छात्र था तो कक्षा 10वीं लिख दिया, और खंड सेक्शन जिसे कहते हैं वह लिख दिया, क्रमांश लिख दिया। यानी कि रोल नंबर कितना है उसे कहते हैं हिंदी में क्रमांश। क्या कहते हैं, क्रमांश कहते हैं। और उसने अपना क्रमांश लिख दिया। आई होप कि दोस्तों आप इस वीडियो में आवेदन पत्र को लिखना सीख चुके होंगे और आपके माइंड में सेट हो चुका होगा कि कैसे हम आवेदन पत्र को लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि पत्र को कैसे लिखेंगे पत्र को। तो दोस्तों आते हैं पत्र की ओर कि आखिर पत्र को हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि पत्र अक्सर सगे संबंधी को ही लिखा जाता है, या बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अपने स्तर पे हम लिखते हैं। क्या करते हैं, हम अपने स्तर पे लिखते हैं। तो यानी कि दोस्तों इसमें बस अपनी बातों को रखना होता है कि हमें मतलब अपने हाल चाल, यानी कि दोस्तों पहले पत्र का
जो व्यवहार था कि लोग हालचाल पता करने के लिए पत्र लिखते थे। अभी तो लोग फॉर्मेट में बैठा के लिखते हैं। पहले तो लोग ऐसे ही लिख देते थे कि मैं यहाँ ठीक हूँ और तुम भी वहाँ ठीक ही होगे, या मैं जानता हूँ, मतलब अपने मन से लिख देते थे। लेकिन दोस्तों इसमें हम फॉर्मेट बैठा के लिखेंगे ताकि आप किसी को भी यानी कि अपने बड़े को भी पत्र लिख सके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है, तो प्रश्न तो परीक्षा में आपका आएगा, तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए। लेकिन दोस्तों आपको दैनिक जीवन में भी पत्र लिखना आना चाहिए। तो दोस्तों आपका प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र लिखे जिसमें गांव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन हो। यानी कि दोस्तों आपकी बहन दिल्ली में है, यानी प्रश्न दे दिया रहेगा इमेज करके, यानी इमेज मतलब काल्पनिक रूप से आपको एक प्रश्न दे दिया रहेगा कि मान के चलिए कि आपकी एक बड़ी बहन दिल्ली में है और और आपको वर्णन करना है कि गांव में आई बाढ़ की विभीषिका, यानी कि दोस्तों जो बाढ़ आता है उससे जान माल की क्षति होती है, तो उसका वर्णन करना है कि आखिर क्या क्या क्षतियाँ हुई है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे आदरणीय दीदी। क्या लिखेंगे? आदरणीय दीदी। क्या लिखेंगे दोस्तों? तो आदरणीय दीदी। तो दोस्तों देखिए यहाँ तो दीदी थी इसलिए हमने क्या लिखा, तो आदरणीय। क्या लिखा? तो आदरणीय। यदि आप पिताजी को लिखे तो आप लिख दीजिए पूजनीय। क्या लिखिए दोस्तों? पूज्यवर भी लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? पूज्यवर। यहाँ दिखा है आदरणीय, तो आप पिताजी को जब लिखे तो अब आप लिखे पूज्यवर। उसके बाद दोस्तों यहाँ है आदरणीय दीदी, तो आप पिताजी को लिखेंगे तो आप लिख दीजिएगा पूज्यवर पिताजी। क्या लिखेंगे? पूज्यवर पिताजी। और उसके बाद सेम सादरणीय प्रणाम आप इसमें भी लिख देंगे। लेकिन या तो हो गया दोस्तों पिताजी और या हो गया दीदी। लेकिन आप जब माताजी को लिखिएगा तो आप लिखिएगा पूजनिया। क्या लिखिएगा आप? पूजनिया। दोस्तों बस इतना ही फॉर्मेट आप समझेंगे, उसके बाद आप सीख जाएंगे। तो आप लिख दीजिएगा दोस्तों पूजनिया माता जी। यहाँ पूजनिया है, पूजनिया आपका भी उपयोग करेंगे तो आप जब माता जी को पत्र लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ आदरणीय दीदी है तो आप लिखेंगे पूजनीय माता जी, जब आपको माता जी के पास पत्र लिखना हो। तो दोस्तों या तो हो गया बड़े को जब पत्र लिखे, यानी दोस्तों दीदी भी बड़ी हैं, तो दीदी का कहने का क्या मतलब है? बड़ी बहन। और माता जी भी बड़े हैं हमसे और पिताजी भी बड़े हैं, तो यानी कि मतलब है कि दोस्तों या तो हो गया बड़े को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों जब आप छोटे को लिखेंगे, यानी कि दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे कोई छोटा हो, क्या हो? छोटा हो। तो दोस्तों उसके लिए आप दोस्तों प्रयोग करें प्रिय। क्या दोस्तों करें? तो प्रिय। क्या दोस्तों उपयोग करें? तो प्रिय। या दोस्त को आप लिखे तो प्रिय लिखे। क्या लिखे दोस्तों? प्रिय। जैसे यहाँ पे आप छोटे को दोस्तों आप लिखे तो प्रिय सिर्फ लिख दीजिए, आदरणीय की जगह प्रिय लिख दीजिए। और यहाँ दीदी लिखा हुआ है ना, तो जैसे आप दोस्त को लिख रहे हैं तो आपका दोस्त एक है माधव, आप उसको पत्र लिख रहे हैं तो लिख दीजिए प्रिय माधव। या लिख दीजिए प्रिय खुशी या प्रिय सोनाली। यानी कि दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आप जब छोटे को लिखो तो प्रिय लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों या तो मैं आपको बता दिया, उसके बाद दोस्तों हम इस साइड तो इस साइड हम लिखेंगे आप जहाँ से पत्र लिख रहे हैं। यानी कि दोस्तों यदि आप अपने गांव से पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने गांव का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। कहाँ लिखिएगा? स्थान का नाम आपको लिखना है। या दोस्तों आप बेगूसराय ज़िले से पटना ज़िले में भेज रहे हैं पत्र को, तो आप बेगूसराय ज़िले का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों यह बच्चा जहाँ से पत्र लिख रहा था वह मुंगेर था, इसलिए इसने क्या लिख दिया? तो मुंगेर लिख दिया। और जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं उस तारीख यानी उस दिनांक को आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या कीजिएगा आप? उसके बाद दोस्तों आप यहाँ अपनी बातों को रखिए। क्या रखिए? फिर यहाँ पे तो सिर्फ आपको अपनी ही बातों को रखना है। यानी दोस्तों यदि आप इतना समझ गए तो आप बस अपनी बातों को यहाँ रख दीजिए कि मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। पिछले वर्ष आपका मुझे पत्र मिला था, आपने मुझे यह पूछा था, मैंने आपको यह बता दिया, तो यह
इसमें मुझे यह दिक्कत है। यानी दोस्तों आप अपनी बातों को रखिए, जैसे आप दैनिक जीवन में बात करते हैं ना, वैसे ही अपनी बातों को बस बीच में अपनी बातों को रख दीजिए। अपनी बातों को क्या कीजिए, रख दीजिए और यहाँ तक फिलअप कर दीजिए। कहाँ तक, यहाँ तक फिलअप कर दीजिए। यानी आपको जितना मन है लिखने का लिख दीजिए। उसके बाद बस अंतिम में बस आपको लिख देना है शेष सब ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों आप, शेष सब ठीक है। यानी कि दोस्तों जैसे यहाँ पे आपको फिलअप कैसे, आप बोलेंगे फिलअप कैसे करेंगे इतना, तो दोस्तों देखिए फिलअप कैसे किया जाता है। आप जैसे बातचीत करते हैं कि क्या राम ठीक हो तुम, तो मैंने सुना था कि तुम कल पटना से आए हो, मिठाई लाए हो बहुत सारा। यानी कि जब हम बातचीत किसी से करते हैं, जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे ही आप लिख दीजिए। जैसे आप बातचीत करते हैं अपनी बातों को ऐसे ही बस लिख दीजिए यहाँ तक। कहाँ तक, जितना आपके लिखने की क्षमता हो आप लिख दीजिए। उसके बाद आप लिख दीजिए अंतिम में, आपको बस फॉर्मेट सेट करना है, तो अंतिम में आप लिख दीजिएगा शेष सब ठीक है, आप अभी आए, आप अभी ना आए, आप अभी ना आए। या अपनी बातों को रख रहा है, क्या कीजिए अपनी बातों को रख रहा है तो आप इसे कट कर दीजिए, आप सिर्फ लिख दीजिए दोस्तों या अपनी बातों को रख रहा है, आप इसे कट कर दीजिए। क्या कीजिए, कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। आप सिर्फ लिख दीजिएगा शेष सब ठीक है, शेष सब ठीक है, और शेष सब ठीक है, और वहाँ भी सब ठीक ही होगा। आपका आशीर्वाद रहे तो हम इस कार्य को कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों एक तरीक़ा से आशीर्वाद बस ले लीजिए। बड़े को बात कर रहे तो आशीर्वाद ले लीजिए, और नहीं तो छोटे को बात कर रहे हैं तो शेष सब ठीक है, शेष मिलने पर। यानी शेष सब ठीक है और सभी बात मिलने पर होगा। यानी दोस्तों अपने मन से बस लिख दीजिए। यानी पत्र जो है अपने मन से ही लिखने का चीज़ है। उसके बाद दोस्तों क्या कीजिएगा, तो उसके बाद कीजिएगा क्या, तो उसके बाद लिख दीजिएगा आप क्या हैं। यानी कि दोस्तों आपका पोजीशन क्या है, आपकी छोटी बहन। यानी दोस्तों आप अपनी बड़ी दीदी को पत्र लिख रहे हैं, तो बड़ी दीदी के लिए आप क्या हैं, तो छोटी बहन है। क्या हैं आप, तो छोटी बहन है, तो आप लिख दीजिए छोटी बहन। और आपका जो नाम है वह लिख दीजिए। तो इसका नाम था दुलारी, तो इसने दुलारी लिख दिया। क्या नाम था इसका, तो दुलारी नाम था, तो इसने लिख दिया। आपका नाम जो हो राम श्याम आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, और अपना पद लिख दीजिएगा, यानी उसके लिए आप क्या लगते हैं। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में आप सीख चुके होंगे कि आवेदन पत्र और पत्र को कैसे लिखते हैं, और आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। यदि किसी भी बोर्ड की परीक्षा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी यानी किसी भी परिस्थिति में आपको दैनिक जीवन में भी कभी पत्र और आवेदन पत्र लिखने को आए तो आप बेझिझक लिख देंगे, या हम भरोसा करते हैं। क्योंकि दोस्तों या मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़े वही जो मस्तिष्क में अटे। इसलिए दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हम आपके लिए सदैव संघर्षरत है। हम आपको चाहते हैं कि क्या नहीं पढ़ाएं। यानी कि दोस्तों हम आपके लिए सदैव संघर्ष करते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल की यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से होगा कि आपको नोटिफिकेशन जाएंगे, आपका भी हित होगा और अन्य बच्चों का भी हित होगा। यानी कि दोस्तों यदि हमसे और बच्चे जुड़े तो और बच्चे लाभान्वित होंगे, और वह भी माइंड में सेट करेंगे कन्फर्मेशन के साथ, और कन्फ्यूज़न क्रिएट कभी नहीं होने देंगे दोस्तों, यह हमारा वादा है। और दोस्तों यदि आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉपर कभी रटते नहीं, हमें रटना नहीं, समझना है और माइंड में सेट करना है। तो दोस्तों आप टॉपर बने, रैंकर बने, यही कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट में, एक और नए इवेंट में।